ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कर्म क्षेत्र पर प्रत्येक मनुष्य आत्मा दुखों व कर्मों के बंधनों में बंधी हुई है और इसीलिए मनुष्य आत्मा परमात्मा जो पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर है उन्हें पुकारती है। परमपिता परमात्मा जब संगम युग पर इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें न केवल हमारे दुखों के मूल कारणों से अवगत कराते हैं, अपितु साथ साथ कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की विधि भी सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 6 मार्च 1997 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था शिव जयंती के गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। परमात्मा कहते हैं कि आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना? अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। वह सब सदा झूले में झूलते रहने की विधि क्या है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको स्थूल झूले में झूलने की बात नहीं कह रहे हैं। कई लोग समझते हैं कोई स्थूल में झूला होगा, लेकिन ये जैसे माया के विचार अंदर अंदर चलते हैं, तो जैसे माया के झूले में आत्मा झूल रही है, वही संकल्प विकल्प चलते रहते, उसमें ही रमण करती रहती, तो एक झूला बन जाता है। विचारों का झूला है, जैसे उसी के अंदर रहती है। परमात्मा कहता है अभी समय अनुसार आप माया के झूले से उतर करके संगम युग के जो अतीन्द्रिय सुख का झूला है, परमात्मा मिलन का झूला है, शक्तियों का, खुशी का, जो आत्मा के निजी गुण है, प्रेम का, आनंद का, किसी न किसी झूले में झूलते रहो, है ना। उसका मनन करो, चिंतन करो, उसी स्मृति में उसका स्वरूप बन करके रहो। तो ये झूले में अगर आत्मा झूलती है, अंदर अंदर विचार सागर मंथन करती है, तो व्यर्थ बातों से बच जाती, देह अभिमान की मिट्टी में उसके पाँव नहीं पड़ते। इसलिए परमात्मा कहता है इस झूले से उतरो ही नहीं। ज्ञान के झूले में ज्ञान का मनन करो, चिंतन करो, मस्ती में खुशी में रहो, प्रेम में कभी कभी समा जाओ। ये भी एक झूला है, जैसे अंदर का आंतरिक झूला है, जिसमें आत्मा मौज का अनुभव करती है, कहीं भी बाहर के संकल्प विकल्प नहीं आते। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि संगम पर आपको अनेक प्रकार के झूले मिले हैं। लौकिक जीवन के अंदर कोई कितना भी बड़ा राजा हो, उसके बच्चे हों, प्रिंस प्रिंसेस हों, उसके पास भी ये झूले नहीं हैं। उसका पर रतन जड़ित झूला होगा, कोई स्थूल झूला होगा, उसमें बैठेगा, थोड़ा समय बैठेगा। ये तो अंदर का आंतरिक झूला है जो संगम पर बाबा से आप बच्चों को प्राप्त है। इसी झूले में झूलते रहो। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना। मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना, संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि कई बच्चों की जैसे लौकिक जीवन में आदत होती है मिट्टी खाने की, मिट्टी से खेलने की। परमात्मा कहते हैं देह भान में आना ही मिट्टी खाना है, मिट्टी से खेलना है। आप बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रह करके जो आत्मा के निजी गुण हैं, उस गुणों का सुमिरन करो, उस झूले में झूलो। देह भान की मिट्टी में नहीं आओ। देह भान में आना माना बुद्धि से, संकल्प से देह को बारे में सोचना, देह का चिंतन करना, उन्हीं संकल्पों में रमण करना। तो ये जैसे मिट्टी में पाँव रखना है।
आप बच्चे, रॉयल बच्चे, परमात्मा के बच्चे हो, रॉयल बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। तो देह भान की मिट्टी, माना ये देह जो कहते हैं ना, देह है मिट्टी में मिल जाएगी। शरीर मिट्टी का बना हुआ है और ये मिट्टी में मिल जाने वाला है। बिल्कुल। तो इसमें खेलने की बजाय अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, अपने निजी गुण का सुमिरन करो, उसमें झूले में झूलो, बाकी देह भान में नहीं आओ। नहीं तो जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं ऐसे आप भी देह भान की जैसे मिट्टी खा रहे हो। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। ये भी एक बहुत ऊंचा सम्मान है, जी। क्योंकि सतयुग में देवी देवताएं लौकिक माता पिता के रूप में भले मिलेंगे, उनके लाडले बच्चे बनेंगे हम। संगम युग पर तो स्वयं परमात्मा ने अपने बच्चों को अडॉप्ट किया है और हम उनके लाडले बन गए। उनके साथ हम खेलते हैं, खाते हैं, रहते हैं, बुद्धि से सदा साथ में हैं। परमात्मा कहते हैं ये जो भाग्य है संगम युग का, परमात्मा लाडले बच्चे हो और इसी नशे और खुशी में रहो, ऐसा भाग्य पूरे कल्प में, चाहे वो देवी देवता क्यों न बने, उसमें भी ये भाग्य नहीं प्राप्त होगा। बिल्कुल, यदि इस झूले में झूलते रहें, इस नशे में रहें, तो माया का नशा, माया का झूला हमें आकर्षित नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं कि मन के मालिक हो ना, तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है, तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चले, जहां चलाने चाहो वहां चले। जैसे मालिकपन की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करते हैं, आत्मा मन और बुद्धि की मालिक है। जब मालिकपन की स्मृति रहती, सीट पर हम सेट रहते हैं, तो मन हमारा कहना मानता है। और अगर हम सीट से खुद उतरे हुए हैं, जैसे राजा सीट पर है तो उसके कर्मचारी उसका कहना मानते हैं। और अगर राजा अपने ही नशे में, अपने ही ऐशो आराम में व्यस्त हो जाए, तो कोई भी कहना उसका नहीं मानता। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आत्मा मालिक है मन और बुद्धि की। जब चाहे मन के संकल्प चलाए और जब चाहे स्टॉप कर ले। 1 सेकंड में स्टॉप और कहे स्टार्ट तो स्टार्ट हो जाए। माना इतना अपने मन की शक्तियों पर आत्मा का कंट्रोल चाहिए। जब हम अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, सूक्ष्म और स्थूल सभी कर्मेंद्रियों का मैं राजा हूँ, तो जो भी ये शक्तियाँ हैं वो मेरे आर्डर प्रमाण चलनी चाहिए। बिल्कुल। अब इसका हमें अभ्यास करना है कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति मन ही है, और मन अगर कंट्रोल में आ गया तो ये कर्मेंद्रियां तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन मन को जहाँ चाहे वहाँ हम ले जा सके, इतना उसके साथ हमारा प्यार हो, उसको इतना अच्छे अच्छे विचारों का भोजन दिया जाए, इतने अच्छे संकल्प की रचना की जाए जो मन अपने कंट्रोल में आ जाए, तभी वो स्टॉप कहते स्टॉप होगा और जिधर हम ले जाना चाहें उधर हमें ले जाएगा। बिल्कुल, शक्तिशाली मन ऑर्डर मानता है और कमजोर मन ऑर्डर नहीं मानता। परमात्मा कहते हैं कि ब्रेक तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास। 75%, 90% भी नहीं, फुल पास। यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल यूज में आवे। सब कर्मातीत स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें और इस स्थिति को प्राप्त करने की जो विधि परमात्मा ने बताई है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कर्मातीत बनने की एक अच्छी विधि बताते हैं कि आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए और हर कर्म पर कंट्रोल होना चाहिए। मनसा के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो भी एक कर्म है। ऐसे हम नहीं कह सकते हम 75% तक अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, या कोई भी कर्म में हम इतने % तक कंट्रोल रखते हैं। परमात्मा कहते हैं कर्मातीत माना फुल % में पास। अगर कुछ भी % में अंतर रह गया तो संपूर्णता जो है कर्मातीत स्थिति है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपके पास अनुभव में सर्व शक्तियाँ आनी चाहिए, सर्व शक्तियों का स्टॉक होना चाहिए और उसके आधार से आप अपने आप पर
मन के ऊपर, बोल के ऊपर, कर्म के ऊपर और सभी कर्म इंद्रियों पर जब पूरा कंट्रोल आएगा तब कर्मातीत स्थिति बनेगी। यदि हमारा कंट्रोल नहीं है तो हमें समझना है कि हमें अपने अंदर सर्व शक्तियों को स्टॉक भरने की आवश्यकता है। परमात्मा की कहते हैं कि सर्व शक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती हैं या नहीं। सिर्फ स्टॉक ही है, सिर्फ स्टॉक है, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या ना होना एक ही बात है। यह अनुभव करो, परिस्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को कि न्यारे होकर खेल देखो, तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। सब अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि सर्व शक्तियों का स्टॉक है, पर टाइम पर यूज नहीं होती है। इसलिए उस स्टॉक को बीच बीच में चेक करना चाहिए। कोई के पास स्टॉक रखा है, मान लो अनाज का ही स्टॉक हमने अपने पास रख लिया, लेकिन 5 महीने 6 महीने हमने उसको यूज नहीं किया और देखा नहीं, तो हो सकता है उसमें सीलन लग गई हो, घुन आ गए हों, कोई प्रकार से नुकसान हो गया हो। तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा ने आपको सर्वशक्तियाँ दी और आपने ले ली, संभाली, लेकिन उनको बीच बीच में देखा नहीं, यूज नहीं किया। तो सरलता की शक्ति है, सहनशीलता की शक्ति है, कोई भी बात आती है उसको हम समा सकते हैं, देख करके उसमें हम विचलित तो नहीं हो जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं स्टॉक तो है आप सबके पास, लेकिन समय पर यूज होना चाहिए। परिस्थिति आई है, मन बुद्धि उसी समय उस शक्ति का प्रयोग करे कि इस शक्ति का प्रयोग यहाँ करना है, सहन करना है, समाना है, सामना करना है। कुछ भी कोई भी शक्ति है की कमी अगर है हमारे पास अंदर से है, लेकिन परिस्थिति के समय अगर वो याद नहीं रही तो वो होते हुए भी बेकार है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है उसको देखो और समय पर यूज करो, तो परिस्थितियां नीचे दब जाएंगी और आप विजयी बन जाओगे। लेकिन है, स्टॉक है और कभी चेक ही नहीं किया और समय पर आने पर उसको हम भूल गए तो हार हो जाएगी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं मन बुद्धि से सब शक्तियों को बार बार रिवाइज करो और उनको समय पर यूज करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप सबके स्थिति का यादगार यह अचल घर है। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज करते जाओ। ऐसे नहीं समझ लेना, हाँ सब शक्तियां तो हैं ही, समय पर यूज हो, यूज नहीं करेंगे तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए छोटी मोटी परिस्थिति में यूज करके देखो। जब भी कोई छोटी बातें भी संगठन में आती हैं, मान लो कोई ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, तो उस समय हम यूज करके देखें क्या हम सरल बन करके इनसे मधुर व्यवहार कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, या हमारा मूड खराब हो गया, हमारी खुशी गायब हो गई, हमारा योग टूट गया, हमारे संकल्पों में क्यों लग गई। बात छोटी सी थी, लेकिन उस समय जो शक्ति प्रयोग में लानी चाहिए उसको हमने यूज न करके अपनी स्थिति बिगाड़ ली। तो परमात्मा कहता है जब छोटी छोटी बातें, पेपर तो बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं, बिल्कुल। उस पेपर के पहले जब ऐसे संगठन में कोई बातें होती हैं उस समय चेक करो संकल्पों पर कंट्रोल है, हम उस बात को ज़्यादा सोच सोच करके अपना समय, अपनी शक्तियाँ नष्ट तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। बात आई है उसको उसी समय हम पार कर लेते हैं। तो बीच बीच में छोटी बातों में भी चेक करना चाहिए कि हम यूज कर सकते हैं या नहीं। हम कहें हमारे पास सब शक्तियाँ हैं, बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन काम में आ रही है या नहीं आ रही है, उसको हम प्रयोग में लाएं। बिल्कुल, परिस्थितियां ही बताती हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो। ऐसी अनुभवी मूर्त बनो जो कोई भी आवे तो आपके अनुभव की मदद से उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही हैं, होती रहेंगी। ऐसी आत्माओं को आप अपनी शक्तियों की अनुभूतियों से सहारा बन अनुभव कराएंगे। कई बार कोई कोई आत्माएं ऐसे कमजोर आती हैं जो अपनी बातें हमारे सामने रखती हैं। जी। हम उनको सिर्फ अगर ज्ञान सुनाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आता, जी। लेकिन अगर हम कोई अनुभव बताते हैं कि ऐसे बात हमारे सामने आई थी या फलाने के सामने आई, उसने इस विधि से उसको पार किया और उसके ये अनुभव रहे हैं, तो वो अनुभव उसको बहुत बड़ी शक्ति देता है, उसको मदद करता है कमजोरी को जीतने में। इसलिए परमात्मा कहते हैं
आप बच्चे भी सर्व शक्तियों के अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। आप अनुभवी बन गए, फिर आप किसी को अगर कोई बात कहोगे तो वो सहज स्वीकार करेगा और अपनी कमियों को समाप्त कर सकेगा। तब शक्तियों का अनुभव, गुणों का अनुभव, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। अनुभव करना माना, मान लो हम कहते हैं हम आत्मा हैं, ये शक्ति है आत्मा की, मन और बुद्धि हमारी आत्मा की बहुत सूक्ष्म शक्ति है। तो क्या मैंने इसको अनुभव किया है कि मन अगर मेरी शक्ति है, जो संकल्प करूं वही हो जाए, जो बोलूं वही हो जाए। संकल्प अगर शक्ति है तो सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। तो हम उसको कहाँ तक कंट्रोल में लाएं, कहाँ तक हमने इसका अनुभव किया है। कोई कार्य कराने हैं, मान लो बोल से होते हैं या संकल्प से भी हो सकते हैं, हम प्रयोग करके देखें। आत्मा अगर बहुत पवित्र और शुद्ध संकल्प करती है तो शुद्ध संकल्प करते ही उसकी रिजल्ट प्रैक्टिकल दिखाई देने लगती, कार्य होने लगते हैं, अपने आप होने लगते हैं। तो ये है अनुभव। ज्ञान है कि मैं आत्मा मालिक हूँ मन बुद्धि की, परमात्मा मेरे पिता हैं, वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे साथ हैं। सिर्फ ज्ञान है या अनुभव है, अगर वो साथ है तो बात आई और उसको हमने सहज पार कर लिया क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। तो अनुभव की अथॉरिटी बनना है, सिर्फ वर्णन नहीं करना है परमात्मा साथी है, हम साक्षी हैं, हम आत्मा मालिक हैं, मन बुद्धि मेरे अंदर हैं, लेकिन हम अनुभवी हैं तो हम उसको कंट्रोल करके देखें। मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, सामने दिखाई देता है नुकसान हो रहा है, ये ऐसी बात हो गई, उस समय अपने संकल्प को देखें, कंट्रोल हो सकते हैं या चल रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया, कहाँ, प्रश्नों की क्यों लगा दिया। तो परमात्मा कहता है अगर प्रश्नों की तुमने क्यों लगा दिया तो वो कंट्रोल तो नहीं हुआ, अनुभवी तो नहीं हो, आप मालिक तो नहीं हो, अनुभव है। तो हम दूसरों को कहेंगे भाई कोई बात होती स्टॉप कर लो, तो उसको समझ में आएगा। और सिर्फ ज्ञान सुनाएंगे तो कहेगा हाँ ज्ञान तो हमारे पास भी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाबा विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं है। विश्व कल्याणकारी है, भारत का कल्याणकारी तो छोटा हो जाएगा। विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व का बाप है। भारत तो हद हो जाएगी, इसलिए बाप स्वर्ग में नहीं आता, हद हो जाएगी ना। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। मतलब इस राज को थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में इस समय जो बेहद की सृष्टि है, जिसको हम विश्व कहते हैं, जी। सतयुग के अंदर एक ही खंड रह जाता है, सारा विश्व जो भी बचेगा वही भारत ही कहलाएगा। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं बाप भारत में ही नहीं आता है, विश्व में आता है। विश्व कल्याणकारी है, केवल अगर भारत का कल्याण करे तो हद हो गई, एक लिमिट है भारत की। इसलिए परमात्मा बेहद का है, विश्व कल्याणकारी है। जब भारत स्वर्ग बनता है तो उस स्वर्ग में परमात्मा नहीं आता है, क्योंकि उस समय पूरा विश्व नहीं है। इस समय इतनी सारी आत्माएं जो ऊपर परम धाम घर से पाठ बजाने के लिए आई हैं, उन सबको साथ ले जाने, उन सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने, उन सब का कल्याण करने के लिए परमात्मा आते हैं। इसलिए वो बेहद का है और बेहद में आता है। जब हद रह जाती है, थोड़ी सी आत्माएं रहती हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, भारत भूमि पर राज्य करें, उस समय परमात्मा का अवतरण नहीं होता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जानते हैं कितनी मेहनत से एक एक डॉलर कहो या जो भी मनी है वह जमा करके आते हैं। मेहनत और मुश्किलात भारतवासियों को है, विदेशियों को तो प्लेन में बैठे और आ गए, भारतवासियों को तो ट्रेन और बसों में आना पड़ता है। लेकिन एक एक डॉलर जमा करने की जो टैक्ट यानी युक्ति है वह डबल विदेशियों में ज्यादा है। परमात्मा दोनों प्रकार के बच्चों को जो विदेश से मिलन मनाने के लिए आए हैं या भारत से आए हैं, दोनों को देख करके उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि भारतवासियों को मेहनत लगती है अपने शहर से यहाँ पर आने में, ट्रेन लेंगे, टैक्सी करेंगे, कहीं रिक्शे पर बैठेंगे, कितनी मेहनत करके भारत के साधनों से यहाँ पर पहुँच जाते हैं, अनेक साधनों से। वहाँ से प्लेन से उड़े और यहाँ आ गए विदेशी लोग, लेकिन उनको उस विदेश के पैसे को जमा करना पड़ता है। एक एक डॉलर, एक एक रुपया मनी जमा करते हैं, पूरा साल जमा करते हैं, तब कहीं एक टिकट लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। तो उनकी अपनी विशेषता, उनको टैक्ट आती है पैसा कैसे बचाना है, क्योंकि वैसे 5 दिन कमाएंगे, 2 दिन उड़ाएंगे। अब उनको भारत बाबा से मिलने आना है, मधुबन आना है, तो वो बहुत टैक्ट से बचत करते हैं और पैसे को बचा बचा करके फिर मधुबन में साल में एक टिकट लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये कभी कभी भारतवासियों को कम आता है टैक्ट, इनको ज़्यादा आता है, क्योंकि हर साल आ जाते हैं
और वो कभी कभी पहुंच पाते हैं क्योंकि वो पैसा की बचत करना नहीं आता। तो बिल्कुल। दोनों की विशेषताएं अपनी अपनी हैं। जी, भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से सर्व शक्तियों के स्टॉक को जमा करके कैसे हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करें, उस विधि को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें देहभान की मिट्टी में पांव नहीं रखना है, सदा अतीन्द्रिय सुख के, खुशी के व ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलते रहना है। परमात्मा ने कहा कि कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए हमें 1 सेकंड में मन का मालिक बन संकल्पों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें प्रत्येक ईश्वरीय गुण व ईश्वरीय शक्तियों का अनुभवी मूर्त बनना है और शक्तिहीन आत्माओं को शक्तियों का योगदान देना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास, संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास, 90% भी नहीं। मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। ये अवस्था तब आएगी जब सर्व शक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल यूज में आए। बाप स्वर्ग में क्यों नहीं आता? बाबा विश्व कल्याणकारी है, सिर्फ भारत का नहीं। भारत तो हद हो जाएगी, इसलिए बाप स्वर्ग में नहीं आता। बेहद का बाप बेहद में ही रहता है। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, सिर्फ दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।